ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या वट सावित्री व्रत के नाम से जानी जाती है। वट वृक्ष एक देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है और मध्य भाग में भगवान जनार्दन विष्णु का निवास होता है और अग्रभाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। इसी अक्षय वट के पत्रपुट पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रलय के अंतिम चरण में बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने संगम स्थित इस अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी, संगमु सिंहासनु श्रुति सोहा छत्रु अक्षय वटु मुनि मन मोहा। इस प्रकार तीर्थों में पंचवटी का भी विशेष महत्व है। 5 वटों से युक्त स्थान को पंचवटी कहा गया है। कुंभुज मुनि के परामर्श से भगवान श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण वनवास काल में यहाँ निवास किया था। वट वृक्ष एक और खासियत है कि ये हानिकारक जो गैसों को नष्ट कर देता है और वातावरण को शुद्ध करने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही औरतें इस रोज़ वट सावित्री के दिन व्रत उपवास करके अपने जो वेदव्यादि दोष होता है उसको दूर करने की प्रार्थना करती है और अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर के इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने का विधान तो वैसे त्रयोदशी से ही आरंभ हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि त्रयोदशी को व्रत करके एक समय भोजन लेना चाहिए और चतुर्दशी को भोजन न करके अयाचित भोजन करना चाहिए। अयाचित भोजन का तात्पर्य है कि किसी के यहाँ मांगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, किसी के यहाँ आई हुई वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। अपने पैसों से या अपनी मेहनत से कमाई हुई अन्न का या किसी फल का आहार लेना चाहिए चतुर्दशी को। और अमावस्या के रोज़ निराहार रह करके प्रतिपदा के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवा करके भगवान नारायण की पूजा करके वट सावित्री की पूजा करके पारना खोलना चाहिए। आजकल महिलाएं इस व्रत को एक ही दिन में करने लगी है और बहुत शॉर्ट रूप में इसको किया जाने लगा है। पहले महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा अर्चना किया करती थी। आजकल वट वृक्ष की टहनी तोड़ करके घर ले आती है और उस टहनी की पूजा करके ही व्रत की विधि का या वट वृक्ष की पूजन की विधि का समाधान कर लेती है अपने घर पर ही। क्योंकि ऐसी भावनाएं प्रबल होती जा रही है महिलाओं में, कौन धूप में जाएगा, कौन क्या करेगा, इससे अच्छा है टहनी तोड़ करके घर पे ही ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे जा कर के जैसे मैंने बताया, मूल के अंदर भगवान ब्रह्मा का, मध्य भाग में भगवान जनार्दन का और ऊपरी भाग में भगवान शिव विराजमान रहते हैं और समस्त वट के अंदर सावित्री विराजमान रहती है। इन सब का ध्यान करके इनकी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा का विधान यह है कि यहाँ पर 3 सावित्रियाँ हैं। 3 सावित्री कौन? ब्रह्म सावित्री। एक ब्रह्मा जी के साथ सावित्री होती है, उसकी भी पूजा यहाँ पे ब्रह्मा जी की और सावित्री की पूजा करनी चाहिए। दूसरा सत्यवान सावित्री, जो सत्यवान सावित्री है और जिसने ये परंपरा चलाई है उस सावित्री के पति है सत्यवान। इन दोनों की भी यहाँ पूजा होती है। और एक सावित्री जो वट वृक्ष के अंदर हमेशा प्रतिष्ठित रहती है, उस सावित्री की पूजा यहाँ की जाती है। ऐसी एक कथा मिलती है
कि एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के कथनानुसार राजा संतान के लिए यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के प्रभाव से जो उनकी धर्मपत्नी थी वो गर्भवती हुई और उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। जब ये पता नारद जी को लगा तो वो आकर के सावित्री के पिता अश्वपति के कहते हैं कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन उसकी अल्पायु है। आने वाले 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर के राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि हे पुत्री, ऐसे अल्प आयु व्यक्ति को चुनने से क्या फायदा है। इस पर सावित्री बोली, हे तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक ही बार करती है, अतः अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी और उन्हीं को वर रूप में स्वीकार करती हूँ। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिरकार राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान मंगवाकर कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए जहाँ राजश्री नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित ये धूम्रसेन जो राजा थे, इनका क्या हुआ, किसी शत्रुओं के द्वारा राज्य को छीन लिया गया। तो ये जंगल के अंदर एक वृक्ष के नीचे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो वहाँ जाकर के ही अश्वपति ने अपनी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। और वन में रहते हुए सावित्री ने अपने सास ससुर की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से देखकर उनके जो ससुराल वाले थे, जो सास ससुर थे, वो बड़े प्रसन्न रहते थे। और नारद जी के बताए अनुसार 1 वर्ष बाद जब सत्यवान की मृत्यु का वो दिन आ गया, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसके साथ सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर के चल जाती है। वन में सत्यवान जो ही पेड़ काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगता है तो उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगती है और उस असहनीय पीड़ा को न सहने के कारण वो दुख से बिलबिला करके सावित्री की गोद में अपना सिर रख करके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद सावित्री देखती है कि यमराज अपने दूतों के साथ वहाँ उपस्थित होते हैं और पास बना करके अंगुष्ठ प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं, सत्यवान के प्राण को लेकर के चल पड़ते हैं। जब सावित्री को ये पता लगा तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, एक मनुष्य को अंतिम विदाई देने के लिए जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक तुम आ चुकी हो, अब आप आगे न जा कर के यहीं रुक जाना चाहिए आपको। लेकिन सावित्री नहीं मानती है और यमराज से कहती है कि नहीं, जहाँ तक आप मेरे पति को लेके जाएंगे वहाँ तक मैं आपका पीछा करूँगी और आपके साथ चलूँगी। इस पर यमराज कहते हैं कि हे देवी, तू कोई वर मांगो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। तो सावित्री ने वर मांगा कि जो मेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं, क्योंकि दुष्ट राजाओं ने उनकी नेत्रों की ज्योति छीन ली थी, तो उनको देखना आरंभ हो जाए। यानी अपने लिए और अपने पति के लिए यहाँ पे यमराज से कुछ नहीं मांगा और अपने सास ससुर की आंखें मांगी और फिर यमराज के पीछे चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद फिर यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, तुम और कुछ वर मांग लो मेरे से, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
जब सावित्री कहती है कि मेरे ससुर ने जो साम्राज्य खोया है वह साम्राज्य उन्हें वापस प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने ससुर को साम्राज्य प्राप्त करने की कामना की। तथास्तु कह करके यमराज आगे बढ़ते हैं और सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चलना आरंभ करती है। और फिर यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, अब अंतिम बार मैं तुम्हें कहता हूँ और तुम मांगना चाहो जो मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा कि हे यमराज, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो, जो मेरा ये पति है सत्यवान, इसके द्वारा मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। इस प्रकार का वर मांगने पर यमराज अचंभित रह गए और सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं, ये कैसे हो सकता है। जब सत्यवान को मैं ले जा रहा हूं और ये 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती है, तो जब तक सत्यवान जीवित नहीं होगा तब तक ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। आखिरकार यमराज हारते हैं और सावित्री को कहते हैं कि हे सावित्री, तुम वापस उसी वटवृक्ष के नीचे जाओ, वहाँ आपको अपना पति जीवित मिलेगा। और सावित्री जब वापस लौट करके उस वटवृक्ष के नीचे आती है तो देखती है कि अपना पति जो है वो जीवित हो जाता है। और उसी रोज से ये वटवृक्ष की पूजा एवं सत्यवान सावित्री की पूजा आरंभ हुई है। जो महिलाएं इस व्रत को बड़ी विधि विधान के साथ करती है एवं 108 परिक्रमा करती हुई कच्चे सूत का डोरे से वटवृक्ष को लपेटती है, तो उनको इस व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। अतः इस व्रत को आप बताई विधि के अनुसार करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।